नमस्कार विद्यार्थियों। और भाई ये हाल है? फर्स्ट क्लास। देखिएगा विद्यार्थी, मैंने पिछली वीडियो में पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी को फनी ट्रिक के साथ कंप्लीट करा दिया था। तत्वों को फनी ट्रिक के साथ आपको कंप्लीट करा दिया था आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। तो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। मित्र नहीं देखी हो तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में रस है भाई, रस है। तो पिछली तीनों वीडियो देखिएगा। तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण चल रहा था हमारा टॉपिक, तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण। तो तत्वों के बारे में जानकारी आप प्राप्त कर रहे हैं मित्रों। तो मैंने पिछली वीडियो में 2-3 महत्वपूर्ण बात भी बताई थी, जैसे कि ऐसी धातु बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ऐसी धातु कौन सी है? तो आपको मैंने बताया था सामान्यतः धातु मेटल कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी है भाई? है कौन सी है बेटा? तो एक तो मैंने मरकरी बताई थी। मरकरी धातु है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, मरकरी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक। इसी प्रकार गैलियम और सीजियम, गैलियम पी ब्लॉक का, सीजियम एस ब्लॉक का एलिमेंट। ये प्लेन मेटल थी, मैंने बताई। प्लेन मेटल 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे ही आप इनको हथेली पर रखोगे, सीजियम और गैलियम को, तो ये पिघलने लग जाती है बेटा, पिघलने लग जाती है सीजियम और गैलियम। और एक बताई थी मैंने फ्रांसियम। तो ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, कमरे के ताप पर ये धातुएं द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो मरकरी, पारा भी बोलते हैं इसे, पारा, मरकरी या फिर पारा, मरकरी का हो या पारा। परमाणु क्रमांक इसका 80 होता है, 80 मरकरी का। तो ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। और एक बताई थी मैंने अधातु, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी? सॉरी यार, क्या हो रहा है? अधातु नॉन मेटल, तो ब्रोमीन है। भाई ब्रोमीन कैसी है धातु है जो लिक्विड फॉर्म में द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन अधातु है। और मैंने गैसों के बारे में भी जानकारी दी, पिछली वीडियो देख लेना। और अब आगे चलते हैं साथियों, चलेंगे। तो ये तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, तो आपको याद दिलाने के लिए, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण लाइनें थी, इनका दौरान किया आपने। ठीक है, तो अब हेडिंग लगाइए एस ब्लॉक के तत्व। सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं इस ब्लॉक के तत्वों की। कुछ महत्वपूर्ण लाने, इनके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट,
ए भाई एस लिखो, एस। एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक के तत्व, हेडिंग लगाइए एस ब्लॉक एलिमेंट। तो सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं, सामान्य जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में देखते हैं। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट, तो आपको मैंने बताया था एक लाइन लिखिएगा, नया आने वाला इलेक्ट्रॉन, नया आने वाला इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में बढ़ता है, इसलिए एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के आधार पर कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक हैं। एस पी, अरे भाई पी लिखो, एस पी डी और एफ। नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस पी डी और एफ, 4 ब्लॉकों में। तो अब लिखिएगा इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट में, इसमें नया आने वाला इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में, एस उपकोष में बढ़ता है, ए भाई एस उपकोष में बढ़ता है, इसलिए ये एस ब्लॉक एलिमेंट, या अंतिम इलेक्ट्रॉन या नया आने वाला इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में बढ़ता है। तो इसमें वर्ग 1 एंड 2 को सम्मिलित किया गया है, सम्मिलित किया गया है। वर्ग 1 और 2 को एस ब्लॉक में रखा गया है मित्रों। वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो वर्ग 1 और वर्ग 2 को सम्मिलित किया गया है। अंतिम इलेक्ट्रॉन या नया आने वाला इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरेगा। तो देखिएगा, आपको मैंने ट्रिक बताई थी, हेलिना की रब से फरियाद। भाई हेलिना की रब से फरियाद, अब कुछ भी फरियाद हो सकती है हेलिना की, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपने एलिमेंट जो तत्व हैं उनको याद करना है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसका परमाणु क्रमांक होता है 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55, फ्रांसियम का 87। ठीक है, ये मैंने परमाणु क्रमांक भी बता दिया। ये वर्ग 1 है बेटा, वर्ग 1, वर्ग 1। अब दूसरा वर्ग देखिएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, या बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये वर्ग 2 के एलिमेंट। ठीक है, वर्ग 2 के एलिमेंट हैं। इसका 4, बेरिलियम का, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंशियम का 38, ये परमाणु क्रमांक, और बेरियम का 56 और रेडियम का 88। तो ये हमारा कौन सा हो गया? एस ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। ठीक है,
एस ब्लॉक एलिमेंट आपको मैंने लिखा दिए भाई। ओके, ठीक है भाई। एस ब्लॉक एलिमेंट, पहले भी मैंने आवर्त सारणी बनवाई थी, उसमें भी लिखा दी। तो ये सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं सभी क्षारीय प्रकृति के हैं और धातु हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन को छोड़ दो आप, क्योंकि हाइड्रोजन हेलोजन की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण हेलोजन की भांति व्यवहार करेगा। जब धातुओं से क्रिया करेगा वो धातुओं से बंध बनाएगा, धातु हाइड्राइड बंध, तो उसमें क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी। ठीक है, तो सभी धातु हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट। तो देखिएगा वर्ग एक में कौन से आएंगे, हेलिना की रब से फरियाद। तो हाइड्रोजन से लेकर फ्रांसियम तक, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं, ये एल्कली मेटल। एल्कली मेटल क्षारीय धातु क्या कहलाते हैं, क्षारीय धातु कहलाते हैं। और ये सभी क्षारीय धातु जल में विलय होंगे बेटा, जल के साथ आप क्रिया करती हैं तो जल में विलय। वर्ग एक के तत्व एल्कली मेटल क्षारीय धातु कहलाती हैं। देखिएगा वर्ग दो, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, एल्कली अर्थ मेटल। क्षारीय मृदा धातु कहलाती है, क्षारीय मृदा धातु वर्ग दो के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। ये भी जल में विलय होते हैं, जल में विलय लिख लेना भाई। ठीक है, तो वर्ग एक के तत्व एल्कली अर्थ मेटल क्षारीय धातु और वर्ग दो के तत्व क्षारीय मृदा धातु एल्कली अर्थ मेटल कहलाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाए भाई कि निम्न में से क्षारीय मृदा धातु कौन सा है, कौन सा नहीं, या क्षारीय धातु कौन सा है, तो चलें भाई आगे, हैं समझ में आ रहा होगा तो मिटा देते हैं हम। तो नोट करिएगा, कुछ महत्वपूर्ण लाइनें लिखाते हैं आपके लिए, साथ के साथ और हाथ के हाथ। देखिएगा भाई, लिखिएगा इस ब्लॉक के सभी तत्व, लिखिएगा पॉइंट एक लगाओ, इस ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं, लेकिन हाइड्रोजन हेलोजन की भांति व्यवहार करता है भाई,
कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण हाइड्रोजन है ना, वो हेलोजन की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, कभी कभी। ओके, अब दूसरी लाइन लिखिएगा। सीजियम का उपयोग, इंपोर्टेंट लाइन है, सीजियम का उपयोग फोटो इलेक्ट्रेट, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में किया जाता है। तो सीजियम का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में किया जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है भाई फोटो इलेक्ट्रिक सेल के निर्माण में किस धातु का उपयोग करेंगे आप? तो ऑप्शन में आएगा सीजियम, सोडियम है, फ्रांसियम। तो किसको लगाएंगे आप? सीजियम को लगाना। ठीक है, तो सीजियम का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में किया जाता है। सीजियम और गैलियम कैसी धातु है? प्लेन मेटल। जैसे ही आप हथेली पर रखोगे तो पिघलने लग जाएंगे। अगली और महत्वपूर्ण लाइन, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एवं पोटेशियम कैसी धातु है भाई? लायम। लायम का मतलब मुलायम, मुलायम धातु है, मुलायम धातु हैं जिन्हें चाकू की सहायता से, चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है, आसानी से, आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम और पोटेशियम, विद्यार्थियों, सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं जिन्हें चाकू की सहायता से आसानी से, आसानी से काटा जा सकता है। कौन सी है? सोडियम और पोटेशियम। एस ब्लॉक की है। ठीक है, दोनों ही एस ब्लॉक ही चल रहा है हमारा। ठीक है विद्यार्थियों, अब और लिखते हैं एक दो पॉइंट, इसको मिटा देता हूं मैं। तो सोडियम और पोटेशियम कैसी धातु है? मुलायम, मुलायम धातु है जिन्हें चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। और सीजियम का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में किया जाता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखा रहा हूं मैं आप। ठीक है विद्यार्थियों, तो लिखिएगा। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा पेन लेता हूं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS 1 से 2 होता है। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है।
ठीक है। और लिखिएगा 7वें आवर्त में, 7वें आवर्त में सभी तत्व रेडियो सक्रिय, रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय तत्व हैं। तो जो 7वां आवर्त है ना बेटा, उसमें सभी एलिमेंट रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय हैं। ये रखे क्या करते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा किरणों का क्षय करते रहते हैं। ठीक है, तो सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं आवर्त 7 के, ये बात भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं और एक आध और लाइन। तो NS, इसका मतलब समझो आप, NS 1 से 2 होता है, जैसे मैंने बताया ना बेटा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन या नया आने वाला इलेक्ट्रॉन S उपकोष में ही भरेगा, इसलिए S ब्लॉक के तत्व, जैसे देखिएगा समझते हैं। ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। ठीक, इसका 1, इसका 3, 11, 19, 37 और 55। तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आएगा वो देख 1s1 और 2s1, 3s1, s में ही आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम का 4s1, रुबिडियम का 5s1 और सीजियम का 6s1। देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ऐसे ही देखिएगा इसमें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम 4, 12, 20, 38 और 56 और 88, सॉरी रेडियम का 88 और सीजियम 55, फ्रांसियम का 87 होता है। देखिएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन 1 से 2 भरेंगे इसमें। देखिएगा लिथियम के बाद आ रहा है बेरिलियम, तो 2s2 2 आ जाएंगे इसमें 3s2, इसमें 4s2, स्ट्रोंशियम में 5s2, ठीक है, और बेरियम में 6s2, ठीक है, और यहां 7s2, ठीक है, रेडियम का। तो s में भर रहा हूं मैं, s से आगे नहीं जा रहा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन या नया आने वाला इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ता है, s उपकोष में बढ़ता है, इसलिए s ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ रहा होगा। तो क्लास कैसी लगी भाई? क्लास अच्छी लगी होगी, कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों को शेयर करना मित्रों क्लास। ठीक है, यहीं पर क्लास को विराम देते हैं। कल हम पी ब्लॉक के एलिमेंटों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करें अगली वीडियो में। ठीक है, तो धन्यवाद विद्यार्थियों। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।